जय मां दुर्गे। आज से शादी नवरात्र शुरू हो गए हैं और इस पावन अवसर पर न्यूज 24 लेकर आए हैं खास आपके लिए मंगलमय महानवरात्र। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार के नवरात्र बेहद खास है क्योंकि इस बार के नवरात्र शुभ संयोग पर आए हैं और अपने साथ ढेरों शुभ योग भी लेकर आए हैं कि पंडित जी आपको बताएंगे इस नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा पाने के ढेरों उपाय। आइए सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से कि 9 दुर्गा के ये जो 9 पावन दिन है हम सभी के लिए क्यों इतने खास हैं। पंडित जी हमेशा नवरात्र आते हैं और नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि बहुत खास होते हैं, क्यों हमारे लिए इतने खास हैं? ये नवरात्र के जो 9 दिन हैं ये 9 शक्तियों की उपासना करने के लिए हैं। 2 नवरात्र प्रमुख रूप से हमारे देश में मनाया जाता है, पहला शारदीय नवरात्र और दूसरा वासंतिक नवरात्र। वासंतिक नवरात्र चैत महीने में होता है और यह शारदीय नवरात्र इस समय आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होता है। देवी भागवत में शारदीय नवरात्र की बहुत महिमा कही गई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत ऐसे समय में होती है जब ऋतु परिवर्तन पर होती है, जब घर में नई फसल आनी होती है और पुराने अनाज समाप्त होने को होते हैं। ऐसे समय पे यह नवरात्र आता है और बीमारियां नई नई इस समय फैलती हैं। लगभग प्रायः ज्वर और बुखार का एक बहुत बड़ा प्रचलन पूरे देश में होता है। तो ऐसे समय में व्रत करके, पूजा करके, संयम नियम से रह करके रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शारदीय नवरात्र शुरू हुए हैं। आज जिस तिथि में, जिस योग में ये शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है ये 147 साल बाद हुआ है। देवी भागवत में कहा गया है कि हस्त नक्षत्र में यदि शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो तो यह नवरात्र अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला और इसमें 9 दिन व्रत करने वाले, देवी की आराधना करने वाले, नवार्ण मंत्र का जप करने वाले और कुमारी पूजन करने वाले जितने लोग होते हैं सबकी मनोकामना अक्षरशः सत्य साबित होती है। ये शारदीय नवरात्र हस्त नक्षत्र में शुरू हो चुका है और आज इंद्र योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र में नवरात्रों का शुरू होना शास्त्रों में बहुत शुभकारी माना गया है। आज से अगले 7 दिनों तक और कई भी शुभ योग बन रहे हैं। ये नवरात्र देवी साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए और किसी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 5वां नवरात्र जिस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग बन रहा है, ऐसे में 7 अक्टूबर को रवि योग दोपहर 12:28 से शुरू होगा जो पूरे दिन रहेगा और 8 अक्टूबर को सूर्योदय से दोपहर 1:22 तक रवि योग बना रहेगा। 9 अक्टूबर को जो मैं आपको बता रहा हूं कि नवरात्र का 5वां दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग और रवि योग ये तीनों एक साथ बन रहे हैं। इस दिन हर प्रकार के मुहूर्त करने का शास्त्रोक्त विधान है। 10 और 11 अक्टूबर को भी रवि योग है, लेकिन 13 अक्टूबर को 9वीं और 10वीं दोनों तिथियों का सामंजस्य है। फिर रवि योग बन रहा है जो 14 अक्टूबर तक रहेगा। तो यह नवरात्र बहुत ही कल्याणकारी है। इस नवरात्र में व्रत करके, अगर व्रत नहीं रह सकते हैं तो माता का स्मरण चिंतन करते हुए जो लोग नवार्ण मंत्र का जप करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से शक्ति की साधना उनकी फलीभूत होगी। इस नवरात्र में बटुक भैरव की उपासना का भी बड़ा महत्व है। जो लोग दुर्गा की उपासना के साथ गणेश जी और बटुक भैरव की उपासना करेंगे उनकी सारी उपासना माता अवश्य स्वीकार करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस बार के जो नवरात्र है वो बेहद खास हो गए हैं हस्त नक्षत्र की वजह से। लेकिन क्या होता है हस्त नक्षत्र, आइए जानते हैं। पंडित जी हस्त नक्षत्र किसे कहते हैं, क्यों ये खास माने जाते हैं और इनकी वजह से ये जो नवरात्र है ये भी खास हो गए हैं? हस्ता सुपुख्य क्षिप्र अभिजित गुरुस तथा तस्मिन पण्य रति ज्ञानम भूषा शिष्पकलादिकम। कहने का आशय ये है कि 27 नक्षत्र होते हैं। एक अभिजित को लेकर के 28 नक्षत्र की भी कल्पना ज्योतिष शास्त्र में की गई है, जिसमें हस्त एक नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र महीने में एक बार अवश्य आता है। लेकिन जब नवरात्र का संयोग, शारदीय नवरात्र का संयोग हस्त नक्षत्र से बनता है
तो यह अपने आप में एक देव दुर्लभ संयोग बन जाता है और यह देव दुर्लभ संयोग भक्तजनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वथा सक्षम बन जाता है। इस मंगलमय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सब पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि नवरात्र का जो दूसरा दिन है वो बेहद खास दिन है। कल माँ दुर्गा के किस रूप की आराधना हम सभी को मिलकर करनी चाहिए और इसकी पूरी विधि भी आइए पंडित जी से न्यूज 24 के तमाम दर्शकों के लिए जानते हैं। पंडित जी, आज का दिन तो माँ शैलपुत्री का है, लेकिन कल का दिन किस माँ को समर्पित है और कैसे उनकी पूजा आराधना करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, तमाम खास बातें। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी का दिन है दूसरा दिन। आज तो आप लोगों ने कलश भी स्थापित कर लिया होगा अब तक, और कलश के साथ साथ आज से आपने पूजा भी प्रारंभ कर ली होगी। फिर भी नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन माता के 9 रूपों की अलग अलग तरह से पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। तो कल नवरात्र का दूसरा दिन है, यानी आप ये कह सकते हैं माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। कल माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। कल आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है, इस विषय पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जिन देवी देवताओं, गण और योगिनियों को कलश में आपने आमंत्रित किया है, उनकी आप पूजा अवश्य करें। अर्थात पहले आप गणेश गौरी की पूजा कर लें, फिर वरुण कलश की पूजा कर लें। उसके बाद आप यदि चतुष्षष्ठी योगिनी और खोडस मातृका की स्थापना आपने किया है तो उसकी भी पूजा कर लें। उसके बाद नवग्रह मंडल की पूजा करने के बाद आप सीधे देवी की पूजा करें। नवग्रह, 10 दिक्पाल, ग्राम देवता, इन सब की पूजा आप कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतासताम। यदि माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो जो स्थापना आपने देवी की है उसी स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने की कोशिश कीजिए। पुनः पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। उनको गुलाब या कमल का पुष्प आप चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद के रूप में शक्कर आप कल चढ़ाएंगे और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयुष्य की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। और घी में कपूर डाल करके माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करने से सब प्रकार के मानसिक रोगों का समाधान होता है। पूजा के बाद ब्रह्मा जी के नाम से हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर के ओम ब्राह्मणे नमः मंत्र जपते हुए सामग्री को जमीन पर छोड़ते हुए हाथ जोड़ करके देवी से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? अपराधम सहस्त्राणी, मैं न मंत्रम नो यंत्रम, किसी प्रकार का मंत्र नहीं जानता हूँ, किसी प्रकार का यंत्र नहीं जानता हूँ, किसी प्रकार की साधना नहीं जानता हूँ, सिर्फ माँ कहना जानता हूँ। इसलिए माता आप मुझे क्षमा करें और अपनी पूजा आप स्वीकार करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की ऐसी उपासना से आपको हर मनोकामना में सफलता मिलेगी, हर काम में आपको सफलता मिलेगी और परिवार में सभी का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। जो बच्चे ब्रह्मचर्य रह करके विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए यह पूजा वरदान सिद्ध होगी। वो लोग निश्चित रूप से तेजस्वी होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कल के दिन पूजा करने वाले जो छात्र हैं उनको अवश्य सफलता मिलेगी। पंडित जी, नवरात्र में देवी को प्रसन्न करने के बाद, उनकी पूजा आराधना करने के बाद ब्रह्मा जी को याद क्यों किया जाता है, उनकी पूजा क्यों की जाती है? ब्रह्मा से ब्रह्मचारिणी का संबंध है। ब्रह्मा से ही ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्मा से ब्रह्मचारिणी का संबंध है, अन्योन्यान्य संबंध है। तो इसलिए ब्रह्मदेव की भी उपासना का शास्त्रों में विधान कहा गया है। और साथ ही आइए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार हमें किस तरह से व्रत रखना है, क्या है व्रत की विधि। पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो पूरे 9 दिन नहीं रख पाते। उन्हें कब रखना है व्रत, क्या है सही विधि, ये भी बताइए। देखिए, ये व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। एक तो यह व्रत परिवा और अष्टमी के दिन लोग करते हैं,
परिवा के दिन व्रत करते हैं अर्थात आज के दिन व्रत करेंगे, और अष्टमी के दिन व्रत करेंगे अर्थात 12 तारीख को व्रत करेंगे। 2 दिन व्रत करेंगे नवरात्र में, और दूसरी विधा जो है वो 9 दिन नवरात्र व्रत करने की है, अर्थात आज से लेकर के 13 तारीख तक। 14 तारीख को अन्न की पारणा करेंगे, तो आज से लेकर के 13 तारीख तक लगातार जो लोग व्रत करेंगे वो नवरात्र के व्रती माने जाएंगे। लेकिन तीसरा जो व्रत करने का विधान देवी भागवत में बताया गया है, यह प्रचलन में कम है और कम लोग इसके विषय में जानते हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, यह शास्त्र सम्मत बात है। तिरात्र, तिरात्र किसे कहते हैं? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 दिनों में लगातार यदि व्रत किया जाए तो यह नवरात्र का तिरात्र व्रत है। सप्तमी के दिन व्रत आप करें, अष्टमी के दिन व्रत आप करें, नवमी के दिन व्रत आप करें, इन 3 दिनों में व्रत करने पर भी नवरात्र में संपूर्ण रूप में व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक आपने व्रत के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है इंद्रिय संयम। वह खान पान रहन सहन, वह जीविका का संसाधन जो हमारे जीवन में इंद्रियों को संयमित कर दे, वह व्रत है। और उपवास का मतलब होता है कि हम भूखे रह करके और किसी चीज का पालन करें, वह उपवास है। तो यह व्रतोपवास है, व्रत भी है, उपवास भी है, इंद्रिय संयम भी देखना है और कम खाना भी है। तो इस तरह से यदि इस विधा का पालन किया जाएगा तो संपूर्ण रूप से इसका फल अवश्य मिलेगा। 24 की खास पेशकश मंगलमय महानवरात्र में नवरात्र की पूरी पूजा विधि बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी ने बहुत सारे लोगों के बारे में काफी कुछ हमें बताया है, नवरात्र के बारे में भी बता रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। लेकिन जानते हैं आप इसको पढ़ने की क्या है सही विधि, कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं? आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, कोई हमसे भूल ना हो जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र का उच्चारण या कोई शब्द उधर ना हो, या फिर कौन सी ऐसी खास बातें जिनका हम ख्याल रखें ताकि दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा फल हमें मिले? देखिए, दुर्गा सप्तशती एक तरह से तंत्र है। इसमें 700 श्लोक हैं, 700 मंत्र हैं, 13 अध्यायों में 700 मंत्र हैं। मार्कंडेय पुराण से यह दुर्गा सप्तशती ली गई है। मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की थी। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती नवरात्र के 9 दिनों में जरूर पढ़नी चाहिए। जब आप भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा कर लें, उसके बाद आपको चाहिए कि आप पुस्तक पूजा जरूर करें। पुस्तक पूजा ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतास्तुताम, इस मंत्र के साथ आप दुर्गा सप्तशती की पूजा करें। हल्दी, अक्षत, फूल दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके पुस्तक को प्रणाम करें। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोकों में देवी के चरित्र का वर्णन प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के रूप में किया गया है। प्रथम चरित्र पहले अध्याय को कहते हैं, और जिसमें माता महाकाली के रूप का और उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। मध्यम चरित्र दूसरे से चौथे अध्याय को माना गया है। ये देवी महालक्ष्मी की लीला का वर्णन का एक बहुत ही रोचक स्थान है। चौथे अध्याय का जो लोग पाठ करते हैं, इसमें देवताओं द्वारा मां महालक्ष्मी की आराधना की गई है। जो लोग चौथे अध्याय का पाठ करते हैं, महालक्ष्मी सदैव उनके ऊपर प्रसन्न रहती हैं। और उत्तम चरित्र की बात अगर करें तो 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक यह उत्तम चरित्र कहलाता है। देवी सरस्वती के प्रभाव का वर्णन इस उत्तम चरित्र में आता है। इस तरह से यह देवी त्रिगुणात्मिका हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं। ये देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यही तीनों देवियां संसार के मूल में स्थित हैं। इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक करने से माँ काली की कृपा से शक्ति मिलती है, माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और माँ लक्ष्मी की कृपा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। संकल्प लेकर के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन करना चाहिए। दुर्गा कवच और दुर्गा स्तोत्र का भी पाठ दुर्गा सप्तशती के बाद जरूर करना चाहिए।
एक ही दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का पूरा अभ्यास करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो पहले अध्याय का पाठ करके आप विश्राम कर सकते हैं, या चौथे अध्याय का पाठ पूरा करके आप विश्राम कर सकते हैं, या 13वें अध्याय तक का संपूर्ण पाठ करने के बाद तीनों रहस्यों को पढ़ करके ही आप विश्राम करें। सप्त श्लोकी दुर्गा का भी पाठ आप जरूर कर लें। यदि ऐसा आप करते हैं तो निसंदेह आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। अब पाठ करने में जो एक मुख्य रूप से विशेषता है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। वो विशेषता ये है कि आप छिद्र पाठ कदापि न करें। जैसे आधे पर पाठ करके उसे आप कदापि न छोड़ें, यह छिद्र पाठ होता है और इसका दोष लगता है। पंडित जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई खास महामंत्र बता दीजिए। आज के दिन जो सबसे उपयुक्त मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह नवार्ण मंत्र है। देवी भागवत में इसको मंत्रराज कहा गया है। जो लोग नवरात्र में इस मंत्र का 10,000 जप करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।